विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको बात कर रहा हूं आपके घर की। गुरु जी ने कहा था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपना घर बनाया हो या बाप दादा का घर हो, वहां पर दिव्य आत्माएं न रहती हो। अब हमें सोचना ये है कि अगर दिव्य आत्माएं रहती हैं तो दिव्य आत्माएं हैं कौन? जाहिर है वो दिव्य आत्माएं हमारे पूर्वज ही होंगे, जिनको लौकिक भाषा में पितर कहा गया है। अनेक बार माँ बाप के पुण्य प्रताप से जो बच्चा पैदा होता है वो बड़ा ही भाग्यशाली होता है, बड़ा ही निष्ठावान होता है और तपस्वी भी होता है। माँ बाप के तपश्चर्या से ही संतान दिव्य हो सकता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब हम दिव्य संतान पैदा करने जाएं तो ऐसा 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 नियम का पालन करना चाहिए। इसका वर्णन अनेक शास्त्रों में है। जब भी कोई दिव्य आत्मा हमारे वंश में आने वाली होती है तो माँ बाप का तप में मन लग ही जाता है, और जब माँ बाप तपस्वी होते हैं तब उनके घर में तपस्वी बालक ही पैदा होता है। लेकिन जो बालक पैदा होता है उसके भी कुछ कर्म होते हैं, कुछ कर्म ठीक होते हैं, कुछ कर्म खराब होते हैं। तो कभी कभी वो बालक अल्पायु हो जाता है, जैसे शंकराचार्य, विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये लोग थोड़े दिन तक इस संसार में रहे, लेकिन संसार को इतना कुछ दे गए कि आज तक लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। मैं बात आपको ये बता रहा था कि आपके घर में दिव्य आत्माएं हैं। भले ही आप दिव्य नहीं हैं, लेकिन आपके जो पूर्वज थे वो दिव्य थे, और ऐसी आशा लगा करके वो आपके घर में रहते हैं कि आज नहीं तो कल हमारे बच्चे कुछ ऐसा कर्म करेंगे कि हमें पैदा होने के लिए ये घर क्लीन हो जाएगा। और जब संस्कारों में, भक्ति में, सोच में दिव्यता आती है और समय मिलते ही, कर्म पूरा होते ही हमारे पूर्वज ही हमारे बच्चे बन के पैदा होते हैं। कभी कभी हमारे बच्चे पागल होते हैं, कभी कभी हमारे बच्चे हैंडीक्राफ्ट होते हैं, कभी कभी कोई महान व्यक्ति, अब्दुल कलाम जैसा, रामकृष्ण परमहंस जैसा, राम और कृष्ण जैसा व्यक्ति हमारे वंश में पैदा हो जाता है। आप राम की जन्म के समय का अगर अध्ययन करेंगे तो तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है कि ग्रह गोचर अरुआर तिथ सकल भय अनुकूल।
ये जो ग्रह नक्षत्र और तारा है ये अनुकूल हो जाएंगे, दिव्य आत्मा पैदा हो जाएगा। अब ये जो परमात्मा का पूरा तंत्र है, ईश्वरीय तंत्र जिसे प्रकृति कहते हैं, उस प्रकृति को समझने के लिए हम लोगों के पास बहुत छोटी बुद्धि है और हम सत्कर्म और असत कर्म को अपने दिमाग से फिक्स करते हैं कि अच्छा काम है, ये बुरा काम है। लेकिन मित्रों, अच्छा काम वो है जो हम अपने आप को दिखाते हैं और बुरा कर्म वो है जो हम दूसरे को दिखाते हैं। दूसरे को दिखाने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें पाप होता है। अपने आप को दिखाने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें पुण्य होता है। सूक्ष्म गणित है। जैसे कि बहनें घर में गंदे कपड़े पहनेंगी, लेकिन जब बाहर जाएंगी तो सज धज के जाएंगी। बहनें लक्ष्मी का रूप होती हैं। अगर घर में फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, साजो श्रृंगार नहीं करेंगी, तो न तो अपने बेटे को अच्छी लगेगी, ना तो अपने पति को अच्छी लगेगी, ना तो अपनी बहू को अच्छी लगेगी, और न ही अपने परिवार में उनकी कोई इज्जत होगी। लेकिन वही बहनें जब कहीं जाती हैं तो स्वर्णालंकार, वस्त्रालंकार, ब्यूटी पार्लर, न मालूम क्या क्या सज धज के निकलती हैं। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल हो जाती है। जब हम घर में स्वतंत्र नहीं हैं, जब हम घर में अपने आप को नहीं संभालते हैं, तो बाहर इतना क्यों संभालते हैं? यानी कि हम दूसरे को दिखाने के लिए संभालते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, घर में भी स्वच्छ, साफ, श्रृंगार युक्त रहो। अपने परिवार को दिव्यता से संभालो। आप महालक्ष्मी, दिव्य आत्माएं उसी घर में पैदा होती हैं जिस घर में औरतें दिव्य होती हैं। जब औरतें दिव्य होंगी तो पुरुष को अपने आप दिव्यता की प्राप्ति हो जाती है और उसी घर में दिव्य आत्माएं पैदा होती हैं। हमारे घर में प्रतिदिन दीपक होना चाहिए, प्रतिदिन पितरों को नमस्कार होना चाहिए, प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, प्रतिदिन कुछ पूजा पाठ करनी चाहिए। जिस देव में हमें श्रद्धा हो, हाथ जोड़कर नमस्कार तो करो, दीपक तो जलाओ, अपनी आत्मा को चार्ज करो। वरना जीवन में इतने कष्ट हैं कि उन कष्टों से लड़ते लड़ते हम थक जाएंगे और अंत में मर जाएंगे। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजो। और अगर कोई प्रश्न है तो 9822500108 पर फ़ोन करके हमको पूछो। जब तक हम अपने आप को पकड़ेंगे नहीं, तब तक पतंग कहाँ गिरेगी इसका कोई पता नहीं। जय भोले, अपना ध्यान रखो।